हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुष्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने और हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु में। हाँ, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। एसएससी एमटीएस ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 8000 से भी ऊपर वैकेंसीज हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले 24 जून को एसएससी सीजीएल ने भी अपनी नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें भी 17,000 वैकेंसीज थी। एसएससी एमटीएस ने भी नोटिफिकेशन 27 को कल ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 8000 से भी ऊपर वैकेंसीज है। तो आज इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं कि क्या एज क्राइटेरिया होगा, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्म को हम कब फिल कर सकते हैं। 27 जून को कल इसका नोटिफिकेशन आया है और हम 31 जुलाई 2024 तक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा 1 महीना है। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस पर एक वीडियो बना दें। आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक वीडियो बन जाएगी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है फॉर्म को फिल करने के लिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या क्राइटेरिया है? 2 तरीके की वैकेंसी निकली हुई है, एसएससी एमटीएस और हवलदार। दो तरीके की वैकेंसी निकली हुई है, एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार। एसएससी एमटीएस में आपको सिर्फ एक पेपर देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है। हवलदार में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, साथ में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीपीटी तो होगा ही होगा, साथ में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो मैं एज क्राइटेरिया यहीं पे आपको बता दे रही हूँ कि क्या एज क्राइटेरिया होगा इन दोनों फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो अगर आप 18 से 25 ईयर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो आप 18 से अगर 28 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये किस कैटेगरी के लिए? बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कैटेगरी में आप हैं उनके लिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब आप 18 से 30 साल तक की उम्र तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। कौन लोग? जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो ये किसका हो गया? एसएससी एमटीएस का हो गया एज क्राइटेरिया। जनरल कैटेगरी में आते हैं मेल फीमेल दोनों ही 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया। ओबीसी में 18 से 28 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल। हवलदार में थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। जनरल कैटेगरी में आप मेल हो या फीमेल हो, 18 से 27 साल के अगर हैं आप तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी हुए हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब 18 से 30 साल तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, वो जो आपकी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब 18 से 32। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया एसएससी एमटीएस के लिए वो आपका 18 से 25 है, 18 साल से 25 साल के लिए है। बट अगर आपका हवलदार में हो तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया वो 18 से 27 साल है। ठीक है, तो ये हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया, एज लिमिट पढ़ लिया। अगर आप विडो हैं और अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो अप टू आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35। अगर आप 35 ईयर की हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अप टू मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। अगर आप विडो हैं और एससी और एससी कैटेगरी में आ रही है तो आप अप टू 40 ईयर तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पढ़ लिया हमने, इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया कि किसका कौन कौन क्राइटेरिया के लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कि कौन से एग्जाम पैटर्न में इसका एग्जाम कैसा होगा। तो 2 तरीके के सेक्शन में इसके एग्जाम होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं। आपका ये मैथ हो गया या आपका रीजनिंग हो गया। ये 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में आपके 2 पेपर होंगे, एक आपका मैथ का होगा, एक आपका रीजनिंग का होगा। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है
टोटल मिला के कितने नंबर की होगी मैथ आपकी? 60 नंबर की। कितने नंबर की रीजनिंग होगी? 60 नंबर की। टोटल कितना हो गया ये? 120 मार्क्स। टोटल कितना हो गया आपका? 120 मार्क्स। और आपको कितने मिनट मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट। ठीक है, तो सेक्शन 1 में 2 पेपर होने वाले हैं आपके, एक आपका मैथ, एक आपका रीजनिंग। 20-20 क्वेश्चन दोनों में होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा। टोटल मिला के आपके 120 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 2 में आपके भी 2 पेपर होंगे, एक जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बढ़ गए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे 25, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 25 आपके इंग्लिश में, 25 होंगे आपके जीके में, और एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क का है? 3 मार्क का। तो कितना हो गया ये आपका 75, ये 75, टोटल कितना हो गया आपका? 150 मार्क्स। यहाँ पे आपको टाइम, दोनों में टाइम सेम मिलेगा, 45 मिनट। सेक्शन 1 के लिए भी 45 मिनट, सेक्शन 2 के लिए भी 45 मिनट। ऐसा नहीं ये पेपर एक ही साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही दिन होगा। जैसे सेक्शन 1 आपका खत्म होगा, पेपर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सेक्शन 2 आ जाएगा। ठीक, पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही टाइमिंग पे होंगे। 45 मिनट पहले सेक्शन के लिए मिलेंगे, 45 मिनट आपके दूसरे सेक्शन के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं? 120। यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या है? 150। जो आपका पहला पेपर है, जो आपका सेक्शन 1 है, उसमें जो आपके 2 पेपर होने वाले हैं रीजनिंग और मैथ, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग है सेक्शन, वो आपका क्वालिफाइंग। आपको सिर्फ पास होना है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके इन 2 पेपर से बनेगी, आपकी जीके से और आपकी इंग्लिश से। जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई करनी है। और मैं आपको यहीं पे बताती हूँ क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है, कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाने, मतलब 120 का टोटल कितने हैं यहाँ पे? 120 का आपको 30% लाना है, मतलब आपको 36 मार्क्स लाने हैं। सिर्फ आपको 120 में से 36 मार्क्स लाने हैं ये दोनों पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25% लाने हैं, मतलब 30 मार्क्स। 120 में से आपको सिर्फ 30 नंबर लाने हैं। अगर आप एससी और एसटी आते हैं कास्ट में तो आपको सिर्फ 20% लाने हैं, आपको सिर्फ 20% लाने हैं, मतलब 24 मार्क्स। ठीक है, 120 का है, आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, और आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 36 नंबर लाने, मतलब 12 क्वेश्चन सही करने। आपको 40 में से 12 क्वेश्चन सही करना है। आपको इन दोनों सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 क्वेश्चन सही करने, एससी कैटेगरी के लिए 8 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपका पूरा क्वालिफाइंग है। सेक्शन 2 है जिसमें आपकी जीके और इंग्लिश आएगी, ये इससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ये आपके मेरिट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये वाला कि क्या होते हैं एग्जाम पैटर्न सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट की कुछ सिलेबस बताते हैं कि मैथ में क्या क्या आएगा। आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक आएगा, फ्रैक्शंस आएगा, रेशियो आएंगे, एवरेज आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है सिलेबस में। तो ठीक है, आपका रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फ्रैक्शंस है, होल नंबर है, इंटीजर है, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, पेरीमीटर है, जियोमेट्री है, एंगल्स है, इंटरप्रिटेशन है, ये सारे हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी एग्जाम में अगर आप 10th पास हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके होगा वो आपके 10th स्टैंडर्ड का ही होगा, इसलिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। हम रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में आपका डिफरेंशियल, जंपिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, जो आपके मेजर टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, वो रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पे भी आएंगे, बट आपका 10th स्टैंडर्ड ही होगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी क्या मांगी क्वालिफिकेशन, क्या आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स मतलब आपकी पॉलिटिकल साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड को यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में जो चीज़ें पढ़ी हम वही पढ़ेंगे। तो जो ये आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया कि हम इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम वो सब पढ़ेंगे जो हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या आएगा, आपके कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, एंटोनिमी हो गए, आपकी प्राइवर्ची हो गए, आपकी ग्रामर हो गई, एरर हो गई, वो सारे जो जनरली आपका सिलेबस होता है वो सारा सिलेबस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया सारों के सारा सेक्शन 1 में
आपका मैथ है और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में आपका जीके है और इंग्लिश है। तो हमने चारों का सिलेबस पढ़ लिया। ये दोनों पेपर आपके क्वालिफाइंग है, ये पेपर आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे, ठीक है, कट ऑफ होगी, इनमें आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप, मैंने बोला अगर आप हवलदार का फॉर्म भर रहे हैं, हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीपीटी तो होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो होगा, साथ में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट के भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप मेल हो तो आपकी 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी, 15 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी है, 1600 मीटर 15 मिनट में करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 20 मिनट में, ठीक है। मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट, ठीक है। मेल के लिए चेस्ट का भी क्राइटेरिया है कि चेस्ट भी होना चाहिए, फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया कितना है आपका, फिजिकल क्राइटेरिया मेल के लिए कितना है कि 157 आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप गोरखा हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं तो उसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगी। फीमेल है तो आपकी 152 हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हमें अभी पढ़ लिया हमने कि अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हो या आपके कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 130% क्वालिफाई होना चाहिए, 120 का 30%, आपको 36 मार्क्स लाने हैं रीजनिंग और मैथ्स में दोनों मिला के। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने हैं, मतलब 30 मार्क्स लाने हैं 120 में से। अगर आप एससी और एससी कैटेगरी में आते हैं तो 20% मार्क्स लाने हैं, मतलब 24 मार्क्स। ये आपका क्वालिफाइंग हो गया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा सेक्शन 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग है, सेक्शन 2 है वो आपकी कट ऑफ मेरिट बनाएगा। तो अभी तक हमने सब पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि क्या एज क्राइटेरिया है, कि क्या एज क्राइटेरिया है, पढ़ लिया हमने कि जनरल कैटेगरी में है तो क्या एज क्राइटेरिया है, ओबीसी कैटेगरी है तो क्या एज क्राइटेरिया, एससी और एसटी तो क्या एज क्राइटेरिया। हमने पढ़ लिया सिलेबस क्या है, ठीक है। हमने पता कर लिया कि 2 सेक्शन होने वाले हैं इसमें, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। इसमें आपका मैथ एंड रीजनिंग होगा, यहाँ पे आपका जीके एंड इंग्लिश होगा। ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ये आपका कट ऑफ बनाएगा, ठीक है। अगर आप हवलदार का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे आपका सीबीटी के साथ क्या होगा, आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। बट आप एसएससी एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो सिर्फ आपका एक सीपीटी एग्जाम ही होगा, ठीक है। समझ गए। हमने एज क्राइटेरिया देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया हमने। फॉर्म कब तक फिल होंगे, कल से स्टार्ट हुए फॉर्म फिल होना, 31 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे आपके, ठीक है। हमने सब देख लिया। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि क्या इस क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, ठीक है, और कब तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। हमने अभी सब कुछ देख लिया आपका क्या क्या फॉर्म फिलअप होंगे। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अभी बहुत से हमारे प्रॉब्लम्स आए कि अभी नीट के एग्ज़ाम में कुछ पेपर लीक हो गए या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हो गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम भी होगा। आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि सारे एग्जाम्स लीक हो रहे तो हो सकता है ये भी हो जाए या फिर ये टाइम पे ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने गोल पे फोकस करना है। जब आप अपने गोल पे फोकस करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो नहीं दिखती। तो आपको अपने गोल पे फोकस करना है कि एसएससी एमटीएस में 8000 से भी ऊपर वैकेंसी आई हैं प्लस, और आपको एक सीट अपने लिए रिजर्व करनी है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि बाकी की प्रॉब्लम क्या है, आपको अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल ये है, आपको एक सीट चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या चल रही है उससे दूर रहिए। आपको अपने गोल पे फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि हाँ कौन क्या बोला है, एग्जाम नहीं होगा या एग्जाम लीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने गोल पे फोकस रखना है, ठीक है। तो हम आपके सिलेक्शन में आपके साथ हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, रिजल्ट गुरु के साथ। जो लोग नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और आगे शेयर भी करें, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन होता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं, ये हमारा मोटिवेशन होता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप जुड़े रहिए हमारे साथ SSC MTS के लिए या फिर अदर भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।